क्या जो है इम्पैक्ट एनालिसिस है अर्निंग्स पे या नॉन अर्निंग्स पे, तो सारे लिस्ट जो है हमें आशीषा बताएंगे। आशीषा बताएं। बिल्कुल, जैसे आपने बताया नतीजे मिले जुले ही रहे हैं और ऐसे ही नतीजे आईटीसी के भी आए, जिसके चलते ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया भी काफ़ी डिवाइडेड है। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है, 500 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य आईटीसी पर दिया है। नुवामा और जेफरीज की भी खरीदारी की राय, 540 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य नुवामा, 535 जेफरीज, और ओवरवेट की रेटिंग मॉर्गन स्टैनली ने दी है 500 रुपये प्रति शेयर लक्ष्य के साथ। याद रखिए, जैसे मैंने बताया नतीजे मिले जुले थे, लेकिन सिगरेट वॉल्यूम का फिगर जो आया है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर रहा है आईटीसी के लिए। एचएसबीसी, सिटी और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज तीनों ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 450 से 510 रुपये प्रति शेयर के बीच इनके टारगेट प्राइसेस है। इसके अलावा फेडरल बैंक एनटी की रिपोर्ट आई है। याद रखें, फेडरल बैंक के नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे इस तिमाही में, फिर भी उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 250 था, वो बढ़ाकर 240 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। उनका मानना है कि क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे थे, जिसके चलते अर्निंग्स कमज़ोर नजर आए। लोन ग्रोथ भी काफ़ी कमज़ोर था, रिटेल और कॉर्पोरेट क्रेडिट में कमज़ोरी दिखी, जिसके चलते लोन ग्रोथ काफ़ी कमज़ोर नजर आया। गोदरेज प्रॉपर्टीज एवेंडिस की रिपोर्ट आई है, उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। पहले 1850 का लक्ष्य था, अब घटाकर 1750 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। यहाँ पर उनका मानना है कि प्री सेल्स अगले 2-3 सालों तक अच्छे रह सकते हैं। हायर बेस था, उसके बावजूद उनका नज़रिया अभी भी हालांकि काफ़ी कॉशियस है। 1700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पर दिया है। लास्ट में यूपीएल की भी बात करेंगे। एंटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय और टारगेट प्राइस 730 रुपये प्रति शेयर का यूपीएल पर दिया है, जो पहले 710 था। उनका मानना है कि परफॉर्मेंस सबड्यूड था, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी भी FY26 की अपनी गाइडेंस मेंटेन करी है और उन्होंने FY26 और 27 के एस्टिमेट्स 13 और 10% से घटाए हैं। तो अभी 730 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यूपीएल पर यह रिपोर्ट आती हुई एंटी की, जिसके चलते यूपीएल के स्टॉक में भी आज एक्शन नजर आ सकता है। ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसके चलते आज हम शेयरों में एक्शन देखेंगे। एक एक करके इस पर आगे हम थोड़ी विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन चलिए नतीजे जो आए हैं उन पर पहले राय लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। प्रशांत जी, एक बार टाटा पावर पर आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि टाटा पावर के नंबर अच्छे आए हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों में बढ़ोतरी है, मार्जिन इंप्रूव किया है, और जो अच्छी चीज़ है कि जो रिन्यूएबल्स वाला जो सेगमेंट है उसके अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो एक की एरिया जहां पर गवर्नमेंट का फोकस भी है और कंपनी भी उसको काफ़ी गंभीरता से काफ़ी समय से ले रही है। टाटा पावर, हालांकि हमने कमजोरी देखी शुक्रवार के सत्र में, लेकिन आज हो सकता है थोड़े गैप के साथ खुले। क्या गैप के बावजूद भी खरीदना है टाटा पावर को? तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि एक बार इस स्टॉक को 400 के ऊपर क्लोज होने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी होगी। 400 के ऊपर क्लोज हो जाए, 390 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हैं एक दिन बाद, और करीबन 425 430 तक के टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 400 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। 400 रुपए के ऊपर जब निकले तो ही आपको कोई डिसीजन बनाना है टाटा पावर को लेकर। लेकिन टाटा पावर के अलावा फेडरल बैंक भी फोकस में रहेगा, लेकिन फेडरल बैंक के जो नंबर आए हैं वो आए हैं कमजोर। एक तो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है आगे मार्जिन को लेकर वो थोड़ी सी वीक साइड पर है। बैंक ने कहा है कि दूसरी तिमाही में निम्स गिरने की आशंका है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का अनुमान है, स्लिपेजेस यानी कि जो नए एनपीए हैं उनमें हमने बढ़ोतरी तेज देखी है, और मुनाफा करीब 15% गिरा है, और जो एसेट क्वालिटी है थोड़ी सी और वीक हुई है। तो हर पैरामीटर पर फेडरल बैंक कमजोर लग रहा है। हमने जो क्लोजिंग देखी है 196 की देखी है। हालांकि एनटी की जो रिपोर्ट आई है, एनटी का कहना है कि नहीं 240 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है। देखते हैं कि आज शेयर की शुरुआत कैसी होती है, लेकिन वीक ओपनिंग के ही संकेत हैं। अमरदेव जी, फेडरल बैंक शुक्रवार को हमने गिरावट देखी है और आज हो सकता है कि फिर से हम रिपीट टेलीकास्ट देखें। आपकी राय क्या होगी शेयर को लेकर? देखिए, फेडरल बैंक के बारे में बात करूं तो आपने सही कहा कि इसमें एक अच्छी करेक्शन हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। ऑलमोस्ट फ्रॉम 215 से अभी 195-96 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज एक वीक ओपनिंग भी हो सकती है, और इसमें जो क्रूशियल सपोर्ट जोन है वो 185-190 का है। बिकॉज यदि मैं इसको थोड़ा सा जाके देखूं तो मई सेकेंड वीक में इसने 183 का एक लो बनाया था। तो 180-190 आई वुड से इज अ मेजर सपोर्ट जोन
लॉन्ग टर्म में भी वहां सपोर्ट आ रहा है, वहां से एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो पुल बैक ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। हायर लेवल्स जो अब 205 210 जो है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होगा, तो मैं ये मानता हूं कि फिलहाल इसमें एंटर ना करें, लेट द स्टॉक कंसोलिडेट बिफोर मेकिंग फ्रेश एंट्री। सो यहाँ